हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, तो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके हैं और अपना एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट होने ही वाला है, राजस्थान ज्योग्राफी। तो बहुत सारे वीडियोस और पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, तो वो सारे वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो सीरीज़ के। तो आई होप दोस्तों आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब अपन पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी पे, अपन ने सिर्फ ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ राजस्थान की अब जलवायु अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो स्थिति का जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो कर लेंगे, फिर अपनी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होने ही वाली है। तो अपन बात करते हैं, न्यू हेडिंग डालिए दोस्तों, दैट इज राजस्थान की जलवायु। किसकी बात करेंगे दोस्तों अपन? राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे जलवायु होता क्या है। तो दोस्तों दो चीज़ें अपन बार बार सुनते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, एक सुनते हैं अपन मौसम, एक सुनते हैं अपन जलवायु। तो दोस्तों मौसम क्या है और जलवायु क्या है? क्या किसी जगह का अगर मैं कहूँ मौसम और जलवायु में कुछ फ़र्क है? शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ जलवायु की, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जलवायु की, तो किसी जगह या किसी कोई स्पेसिफिक जगह की अगर मैं बात करूँ साल भर की मौसम संबंधी दशाएं क्या कहलाती है? आपकी जलवायु कहलाती है। मतलब वहाँ मौसम कैसे चेंज हो रहा है उससे संबंधी जो दशाएं हैं वो आपकी क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और बात करूँ जलवायु की, तो जलवायु हमेशा दीर्घकालीन होती है। दीर्घकालीन का मतलब है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में अपन बात करते हैं, किसकी बात में? जलवायु के। लेकिन मैं मौसम की बात करूं, जैसे सपोज अभी आज बरसात बहुत तेज हो रही है, तो अपन कहेंगे भाई आज बरसात का मौसम हो रहा है ना, और कभी एकदम से धूप निकल जाती है, यार गर्मी का मौसम हो गया ना एकदम से, तो अपन क्या कहते हैं? मौसम क्या है? एक अल्पकालीन अवस्था है। ठीक है, तो जलवायु क्या है? दीर्घकालीन है, जो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो अल्पकालीन है वो क्या है? वो आपका मौसम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और बात करूं अब मौसम और मानसून जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो की हुई है वो ये अरबी भाषा का एक शब्द था मौसम। व्हाट इज द नेम? मौसम शब्द से हुए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था पवन की दिशा, है ना, तो उसी से शब्द अपना निकला मौसम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं भारतीय मानसून या जलवायु का सर्वप्रथम व्याख्या बहुत पुराने जमाने में एक अरबी यात्री हुआ करता था, अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी करके एक यात्री हुआ करता था, अरबी यात्री, उसने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो लिखिए इसमें, किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। समझ में आई बात? किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर, साल भर की मौसम संबंधी दशाएं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहलाती है। फिर लिखिए, जलवायु वायु की दीर्घकालीन अवस्था है। और ये तो दीर्घकालीन है, और ये कैसी है? अल्पकालीन। मौसम की बात करें तो मौसम वायु की, है ना, अल्पकालीन अवस्था है।
किसकी बात हो रही है? मौसम की। ठीक है, फिर आगे देखिए, मौसम या फिर बात करूं मानसून। शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द? अभी बताया मैंने आपको, मौसम। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मौसम को मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पवन की दिशा या फिर क्या है? दशा है। ठीक है, पवन की दिशा या फिर दशा की भी, पवन में नमी मतलब हवा में नमी है, सूखापन है, किस तरीके की है, तो उससे अपन को पता चलता है मौसम। मौसम शब्द समझ में आई बात? ठीक है, फिर कौन था लास्ट? अल-मसूदी वाला पॉइंट लिख लीजिए। भारतीय मानसून या जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अल-मसूदी ने की। भारतीय मानसून जलवायु को सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? अरबी यात्री थे अल-मसूदी, उन्होंने की। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपने जलवायु से रिलेटेड बेसिक बात। लिख लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ऋतु होती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों, 3 प्रकार की ऋतु होती है जलवायु के आधार पर राजस्थान में। पहली है दोस्तों ग्रीष्म, दूसरी है वर्षा मानसून वाली, और तीसरी है दोस्तों शीत ऋतु। ग्रीष्म गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? अवधि। अवधि की मैं बात करूं तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का जो काल होता है वो होता है मार्च से लेके मध्य जून। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? ग्रीष्म ऋतु की। यहाँ पे बात करें तो मध्य जून से सितंबर। ठीक है, और यहाँ शीत ऋतु में बात करें तो मध्य नवंबर से लेके
फरवरी तक अपनी होती है शीत ऋतु। ये पॉइंट हो गया किससे रिलेटेड, अवधि। मार्च से मध्य जून से सितंबर, मध्य नवंबर से फरवरी। ये तो बात हो गई अवधि की। फिर बात करते हैं महीना। सबसे ज़्यादा या फिर जो मेन महीना माना जाता है ग्रीष्म ऋतु का दोस्तों, वो माना जाता है अपना जून। वर्षा का अगस्त और शीत ऋतु का अपना जनवरी, दैट इज जनवरी। ठीक है। फिर बात करें जिला, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है उस हिसाब से जिला को बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा अपने पड़ती है चूरू में। सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में, और अगेन सर्दी भी सबसे ज़्यादा चूरू में। तो चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो इतना लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं वो नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ मैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अपन ने कहाँ तक बात कर ली, जिले तक। फिर उसी के नीचे स्थान की लिखिए, स्थान पॉइंट सबसे पहले। और स्थान में मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गर्मी दोस्तों मानी जाती है अपने फलौदी, एक जगह है वहाँ पे फलौदी। और वर्षा की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में, ठीक है, हिल स्टेशन। और शीत ऋतु में बात करें तो अपना शीत ऋतु में भी अपना जो सबसे ज़्यादा सर्दी मानी जाती है वो माउंट आबू में ही मानी जाती है। जगह की बात हो रही है, स्थान की, है ना। और अगर जिला की बात करें तो चूरू आ जाता है ना। माइनस पे भी टेम्परेचर है माउंट आबू में, कई बार बहुत बार जाता रहता है। ये बात हुई। फिर बात करें कुछ यहाँ की विशेषताएँ हैं दोस्तों, वो जो अपन को पढ़नी है, और कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ भी रखी है। गर्मी की विशेषताओं में रहती है दोस्तों इस ऋतु में लू पड़ती है। लू मतलब क्या होता है आपको पता ही है, गर्म हवाओं वाली जो सिनारियो होता है वो अपनी लू कहलाती है। और क्या क्या चलती है यहाँ पे, धूल भरी आंधियाँ, और क्या क्या है, न्यूनतम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एकदम जीरो रहती है। सबसे कम जो आर्द्रता रहती है वो कौन से काल में रहती है, ग्रीष्म ऋतु में रहती है। ये विशेषता तो इसकी हो गई। और वर्षा ऋतु में क्या है, पुरवैयाँ भी पढ़ा रखी है मैंने आपको। जो पवन की जो वर्षा लेके आती हैं पुरवैयाँ, वो अपनी पुरवैयाँ बताई थी मैंने आपको। और यहाँ पे आर्द्रता कैसी रहेगी, ह्यूमिडिटी बरसात के मौसम में सर्वाधिक रहेगी। तो लिख लीजिए सर्वाधिक आर्द्रता, ठीक है। माउंट और शीत ऋतु में पड़ती है अपने मावठ क्या होती है, जो एकदम सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा ना मावठ गिरना, अपन अखबार में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह, कई बार बरसात भी होती है ना। तो इस तरीके की जो मावठ होता है उसको रहती है। और क्या होता है, शीतलहर, है ना। सर्दियों में शीतलहर चलती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, जिससे बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, बीमार हो जाओगे, इस टाइप से। तो वो होती है अपनी शीतलहर, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने कुछ चीज़ों की, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मानसून पर्यावर्तन का समय। मानसून पर्यावर्तन का समय का मतलब है जो आपका मानसून का जो समय है चेंज होने का, वो कौन से महीने से है। तो दोस्तों वो अपना होगा प्रत्यावर्तन, इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज। वो कौन सा महीना होता है जब अपन बरसात से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, वो अपना होता है अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। फिर बात करूं सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, तो दोस्तों वो होता है अपना अगस्त, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। सर्वाधिक
आर्द्रता वाला महीना दैट इज अगस्त। और जिला कौन सा अभी बताया था आपको, झालावाड़, वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा महीना होगा, सबसे कम जो आर्द्रता होती है वो होती है दोस्तों अपने अप्रैल में। और जिला कौन सा है इसका, जैसलमेर। फिर है सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। ठीक, उससे माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपने कुछ जलवायु के बारे में, जो ऋतु हैं उसके बारे में। अब अपन जो उसके कुछ वर्गीकरण हैं अलग अलग प्रकार के, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण। तो दोस्तों राजस्थान की जो जलवायु के आधार पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं राजस्थान को, तो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया जाता है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका मैप बनाते हैं राजस्थान का, और फिर उसके अंदर एक एक जो चीज़ें हैं उसको शो करते हैं। तो आप मेरे साथ ये मैप बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा ये चौड़ा हो गया है लेकिन ठीक है। बनाते जाइए साथ साथ। ये है दोस्तों अपनी, चलो पहले इसको मैं इसमें लिख देता हूँ कौन कौन सा क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करूँ तो दोस्तों जो ये वाला जो पार्ट है वो है अपना शुष्क जलवायु प्रदेश। ऑब्वियस सी बात है, रेगिस्तान वाला पार्ट है तो ये कैसा होगा, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो बात करूँ इस रीजन की, तो ये है अपना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसकी बात करूं तो ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये है अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये है अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये है अपना, ये तो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये है
आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए इस जो लाइन है ये है दोस्तों वर्षा रेखा को तरीके से बता रही है कि कहाँ पे कितनी सम वर्षा रेखा है, वहाँ पे जो वर्षा की जो लाइन है वहाँ ऑन एन एवरेज कितनी वर्षा होती है उस चीज़ को डिनोट करेगी ये वाली लाइन। तो दोस्तों इस एरिया से जो वर्षा रेखा गुजर रही है ये गुजर रही है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में जो ऑन एंड एवरेज, ये तो वर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, लेकिन इस रीजन की बात करूँ शुष्क जलवायु प्रदेश की तो 10 से 20 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। एवरेज तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में रहता है, ये तो मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम होता है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात हो गई किसकी, शुष्क जलवायु प्रदेश की। और शुष्क जलवायु प्रदेश का जो सेंटर अपन मानते हैं वो मानते हैं दोस्तों जैसलमेर को। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। समवर्षा रेखा ये है अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये है अपना आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसकी बात करूं तो वर्षा ऑन एंड एवरेज 20 से 40 सेंटीमीटर। ये है एवरेज टेम्परेचर हाईएस्ट 30 से 42 डिग्री और मिनिमम 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो जगह मानते हैं वो है अपनी जोधपुर को अपन इसका सेंटर मानते हैं। कौन से वाले जलवायु प्रदेश को, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं ये कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये आपकी है 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। इसकी मैं बात करूं यहाँ पे ऑन एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा, तो दोस्तों इसका रहता है अपना वर्षा की बात करूं 40 से सेंटीमीटर वर्षा। फिर बात करें टेम्परेचर 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गई उप आर्द्र की। ठीक है, और इसका जो जगह मेन जो सेंटर मानते हैं वो अपन मानते हैं दोस्तों जयपुर को। अगर आपने बड़ा बनाया है तो उधर ही लिख लेना आप जयपुर। ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये अपना इसका जो मेन सेंटर मानते हैं इस वाले जलवायु प्रदेश का, वो कौन सा हो गया, जयपुर। ठीक है, ये बात हो गई उप आर्द्र की। फिर चलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में। आर्द्र ये वर्षा रेखा दोस्तों हैं, ये अपनी वर्षा रेखा है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो यहाँ पे ऑन एंड एवरेज जो वर्षा रहती है इसके आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 60 से 80 सेंटीमीटर एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम 34 से 34 डिग्री और मिनिमम 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, आर्द्र जलवायु प्रदेश की। ठीक, फिर बात करते हैं, ये आर्द्र हो गया, और इसका अगर मैं सेंटर की बात करूं तो दोस्तों इसका जो सेंटर है वो है सवाई माधोपुर। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश का। ठीक, अब देखिए इस वाले की दोस्तों, ये आर्द्र है, ये अति आर्द्र है। हाँ, ये भी अति आर्द्री है ना, इसको अति कर लीजिए, है ना, ये दोनों सेम है इस तरीके से, ये अलग नहीं है, अति आर्द्री ही है ये भी, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र, ठीक है, ये सेम ही है, गलती से मैंने लिख दिया क्योंकि आर्द्र जलवायु प्रदेश ये है, और ये जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये कौन सा हो गया, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑन एंड एवरेज वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रहता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम रहता है अपना 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी कुछ इस राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश के बारे में, 1 2 3 4 और ये
5वां। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसका जो सेंटर है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का, तो वो है दोस्तों झालावाड़। कौन सी जगह? झालावाड़। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए फटाफट। बन गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये अपन ने एक एक चीज़ मैप में बनाई। अब इन्हीं चीज़ों को अपन एक एक करके जो पॉइंट्स हैं, विशेषताएं हैं और भी जो डिटेल में चीज़ें वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, जलवायु के आधार पर। आधार क्या माना है अपन ने? बेस क्या माना है? जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में? 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके एक एक की बात करते रहेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ा अपन ने? देखा वहाँ पे शुष्क जलवायु प्रदेश। जो चीज़ वहाँ पढ़ी है वो चीज़ें अपन यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में देखते जाएंगे और वो पॉइंट्स लिखते भी जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने वर्षा भी बना ली। क्यों मैंने बनवा दी वहाँ? ताकि आपको वहीं याद हो जाए, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़े। वो वर्षा हुआ, जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर और मिनिमम एवरेज टेम्परेचर भी लिखवा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप बताइए मेरे को, वर्षा बताइए कितनी हुई? वर्षा हुई दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बात करें ग्रीष्म ऋतु में तापमान, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ही होगा ना ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होगा ऑन एंड एवरेज? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हो गई ग्रीष्म ऋतु की। फिर बात करते हैं मिनिमम किस में होगा? शीत ऋतु में तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस किसका होगा? शीत ऋतु में तापमान। ठीक है, ये तो हो गया शीत ऋतु में। इसका प्रतिनिधि नगर या फिर सेंटर कौन सा होगा? लिखवा रखा है, कौन सा? जैसलमेर। कुछ चीज़ नहीं है ना, तो वही चीज़ जो बताई है वो बस अपन लिख रहे हैं फटाफट। तो प्रतिनिधि नगर जैसलमेर। अब बात करेंगे इसकी विस्तार क्षेत्र की। ये जो जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र है वो है अपना शुष्क जो रेतीला मैदान है उसके अंदर है। और कौन कौन से जिले आएंगे वो भी लिख लेंगे। तो लिखिए शुष्क रेतीला मैदान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र।
ठीक है, विस्तार क्षेत्र हो गया। अब इसकी बात करेंगे विशेषताओं की। ठीक है, तो विशेषताओं में विशेषता कोई नई विशेषता नहीं है, जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है। अब तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें पता भी चलने लग गई होगी क्या विशेषता होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे मिलेगी आपको मरुद्भिद वनस्पति, जो कि मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है, या फिर उसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स पाई जाती है। बिल्कुल पढ़ाया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो लिखिए, अपन ने पूरा वनस्पति ही टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पे पढ़ा भी था मरुद्भिद वनस्पति। जो डेजर्ट वाली वनस्पति है वो मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स पाई जाती है। और विशेषता क्या होगी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या चलेगी, लू एवं धूल भरी आंधियाँ चलती है। बिल्कुल बात सही है। और तीसरी विशेषता क्या होगी, यहाँ का जो दिन का तथा वार्षिक तापांतर उच्च होता है। तापांतर समझ में आगे बात, जो दिन का और रात का जो टेम्परेचर में जो अंतर होता है वो काफ़ी उच्च होता है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर उच्च होता है। तो लिख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु वाली बात लिख लो पहले। ग्रीष्म ऋतु में लू एवं धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको तापांतर वाला लिख लीजिए, दैनिक तथा तापांतर ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना शुष्क जलवायु प्रदेश। तो जो चीज़ें पढ़ी वो अपन एक एक करके लिख ली, तो लिख लीजिए फटाफट आप भी। ठीक है, लिख लिया होगा यो। अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ा था अपन ने, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। फटाफट बताइए, वर्षा बता रखी है, वर्षा कितनी है, 20 से 40 सेमी वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान कितना, मिनिमम मतलब 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। चीज़ें बता रखी है। ठीक है, आगे चलें। प्रतिनिधि नगर भी लिख लीजिए यहीं पे। सेंटर कौन सा है इसका, प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि नगर है इसका जोधपुर। कौन सा, जोधपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं, जो चीज़ें आती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्रतिनिधि नगर की बात हो गई। फिर बात करते हैं दोस्तों विस्तार की। तो विस्तार देखिए इसका कहाँ है, जोधपुर के आसपास वाले इलाकों में। तो कौन सा हो गया, अरावली के पश्चिम में, अरावली के वेस्ट में। सही बात है, अरावली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से गुजर रही है। अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में। तो कौन कौन से आ गए, गंगानगर,
हनुमानगढ़, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है अरावली के पश्चिम वाले जिले हो गए इसके कैटेगरी के अंडर। विशेषता बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ पे कैसी वनस्पति मिलेगी? आपको बताया था यहाँ पे मिलती है आपको स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा आई होप, क्योंकि पढ़ रखा है अपन ने। स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। विस्तार क्या हो गया? अरावली के पश्चिम में। तो लिख लीजिए फटाफट, इसको आज कर लेते हैं अपन कंप्लीट। फिर अगला रहेगा अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और फिर रहेगा अपना टी वार्था का वर्गीकरण। थर्ड है अपना उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए कहाँ पे है, जयपुर वाला जो इलाका है जो अरावली के समांतर है, वो कौन सा हो गया आपका? उपाद्र। तो वर्षा रेखा बताइए कितनी है, देख के याद हो जानी चाहिए। 40 से 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 28 से 34 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रतिनिधि नगर सेंटर कौन सा है इसका? जयपुर है। और फिर बात करें विस्तार क्षेत्र की, तो इसका विस्तार क्षेत्र का है अरावली के समांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा की रेखा के साथ साथ गुजर रही है। तो कौन सा? अरावली के समांतर वाले क्षेत्र। तो लिखिए अरावली के तो कौन कौन से हो गए? जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सिरोही। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। लिख लीजिए ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ था अपना कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। मेरे को बताइए वर्षा कितनी है यहाँ पे? वर्षा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वर्षा है आपकी 60 से 80 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना? हाईएस्ट टेम्परेचर तो दोस्तों वो है अपना 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड।
शीत ऋतु की बात कर लो, शीत ऋतु में मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना है आपका 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो बात हो गई तापमान की। प्रतिनिधि नगर, तो प्रतिनिधि नगर कौन सा था, सवाई माधोपुर। लिख वहाँ भी बता दिया था, वहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों ताकि आपको वहीं याद हो जाए, ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और विस्तार क्षेत्र, अब बात करते हैं विस्तार क्षेत्र की। तो देखिए कहाँ पे होगा इसका विस्तार क्षेत्र, जो अरावली के आपके कहाँ ईस्ट की तरफ होगा। तो इधर कौन सा है, सवाई माधोपुर के आसपास ज़िले, जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर है ना, ये वाले ज़िले हैं। तो लिखिए भरतपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कौन सा, बूंदी, बूंदी, राजसमंद और आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये हो गए दोस्तों इसके विस्तार क्षेत्र वाले। तो ये हो गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला टॉपिक। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको उधर समझा दी थी और फिर यहाँ भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब अपना है लास्ट, कौन सा, अति आर्द्र। तो चौथा, पांचवा है अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्षा की, तो कितनी लिखवाई है, 80 से 100 सेंटीमीटर, ये लिखवाई है ना, ये तो होती ही है। और कई बार यहाँ पे इसको 80 से 100 सेंटीमीटर या फिर अधिक। ठीक है, क्योंकि ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर। मिनिमम की बात करें तो शीत ऋतु में तापमान रहता है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। प्रतिनिधि नगर कौन सा बताया, झालावाड़ बताया। ठीक है, ये हो गया प्रतिनिधि नगर की। विस्तार क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों झालावाड़, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और माउंट आबू। तो ये हो गया इसका विस्तार क्षेत्र। फिर बात करें इसकी विशेषताओं की, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है।
और ये तो एक विशेषता हुई वनस्पति रिलेटेड। और सबसे जो छोटा जलवायु प्रदेश है राजस्थान में, वो कौन सा है दोस्तों? आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो लिख लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को, तो लिखिए सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और टी वार्ता का जलवायु कोपेन का हो जाएगा, थॉर्नवेट का और टी वार्ता का, 3 है ना, तो तीनों अपन पढ़ लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो समझ में आया है, सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट होता है या कैसा लगता है वीडियो, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।